बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज हम कृतिका भाग 2 माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले कि हम माता का अंचल पाठ का सारांश पढ़ें, मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँगी। आपने अपने बचपन के विषय बारे में बताना है कि आप बचपन में किन किन चीज़ों से खेलते थे। जैसे हमारे टाइम में मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, अब आपस में आप किससे खेलते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, साइकिलिंग करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। आपने मुझे अपने अपने खेल के विषय में बताना है। खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हो बच्चों आप, और क्या क्या खेलते हो, कबड्डी, खो खो, क्या पेड़ों पर भी झूलते हो आप। जो जो भी आप करते हो आपने मुझे बताना है, ठीक है। क्या क्या खेल हैं आपके। और आप जब बचपन में जब छोटे हुआ करते थे तो माँ के साथ अधिक रहते थे या पिता के साथ, आपने मुझे बताना है। आपका जो लगाव था वो किसके साथ था बच्चों। तो चले आज हम शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ के बारे में जानेंगे। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। इसमें ग्राम्य संस्कृति का जो चित्रण है वो किया गया है बच्चों। गांव में जैसे बच्चे खेलते हैं, रहते हैं, जिस प्रकार से मंडलियों में रहते हैं, लेकिन आजकल तुम लोग टीवी में घुसे रहते हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं, है ना। वो पुराने समय में लोग बाहर आके खेलते थे। तो कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता था, ठीक है। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते, ठीक है। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी कि मोर उड़, है ना, तोता उड़ जाएगा, या तो खा लो, हंस उड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से माँ उन्हें खाना खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदों के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते, जैसे तुम करते हो ना, कोई भी दूल्हा दिखा या बाराती दिखे तो तुम मस्ती करने लग जाते हो। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मोहसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मोहसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मोहसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। इतनी शरारतें वो किया करते थे। जब उनके टीचर से शिकायत की तो उन्होंने उन्हें पीटा भी, ठीक है बच्चों। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए
आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। जहाँ पर उनको जख्म हो गए थे वहाँ पर उन्होंने हल्दी लगाई, जहाँ चोट लगी थी लेखक को। अब बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ। मृदंग होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तड़के मतलब सुबह। लिलार ललाट माथा। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें माथे पर 3 नाड़ी या अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। जटाएं होता है बाल। भभूत होता है राख। विराजमान होता है स्थापित। उतान होता है पीठ के बल लेटना। सांकर मतलब मिलाकर, सांकर होना था यहाँ, ठीक है बच्चों। अगला है अफर जाते भरपेट खा लेते। ठौर स्थान। कड़वा तेल सरसों का तेल। बोत कर सराबोर कर देना। चिंदोआ छोटा शमियाना। जोनार भोज या दावत। जीमने भोजन करना। कनस्तर टीन का एक बर्तन। ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले आम का उगता हुआ पौधा। कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी हुआ अरहर। अंठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। चिरौरी बिन्नती मैया माँ। महतारी भी यहाँ माँ के लिए ही प्रयोग हुआ है बच्चों। और अमनिया होता है शुद्ध। चावल अमनिया कर रही थी मतलब छांट रही थी उन्हें, वो सारे में मतलब ब्राह्मदे में, ठीक है। अब कार्यपत्रक कार्य है आपको। आपने इस पाठ को पढ़कर अपने बचपन की दुनिया के बारे में बताना है। आप कहाँ कहाँ खेलते थे और क्या क्या करते थे। आपको माँ से अधिक लगाव था या पिता से। आपने मेरे इस प्रश्न का अपने शब्दों में उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ धन्यवाद।